हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन. So two hydrogen-like atoms A and B are of different and each atom has ratio of neutron to proton equal to unity. The difference in the energies between the first Lyman lines emitted by A and B is 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दो हाइड्रोजन लाइक एटम्स हैं जिनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो क्या है, 1 है, बिकॉज उनका रेशियो 1 है. तो उनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों सेम है, ए और बी के. फिर कहा गया कि जो एनर्जी डिफरेंस है फॉर फर्स्ट लाइमन लाइंस जो है वो हमारा 81.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है. फर्दर कहा गया है व्हेन द एटम्स ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी स्ट्राइक सेपरेटली अ हैवी टारगेट दे रिबाउंड विद हाफ ऑफ द स्पीड बिफोर कोलिजन. तो जब टारगेट से टकराते हैं ये सेपरेटली, उसके बाद जब रिबाउंड होते हैं तो इनकी जो स्पीड होती है वो हाफ हो जाती है. हाउएवर in this process atom B imparts the target a momentum which is 3 times the momentum imparted to the target by atom A. तो जो एटम बी है हमारा वो जो मोमेंटम देता है टारगेट को वो 3 गुना है एज कंपेयर टू मोमेंटम प्रोवाइडेड बाय द एटम ए. अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है द डिफरेंस इन द एनर्जीज बिटवीन द फर्स्ट बामर सीरीज बामर लाइंस इमिटेड बाय ए एंड बी इज. ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट. सो जो की कॉन्सेप्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा कि जब भी कोई भी एटम हायर से लोअर स्टेट, एक्साइटेड स्टेट या लोअर से हायर स्टेट में जाता है तो जो एनर्जी डिफरेंस है उसको निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं. दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर. इस फॉर्मूले से हम एनर्जी डिफरेंस जो है वो निकाल सकते हैं, राइट. ये बामर सीरीज, लाइमन सीरीज या जिस भी सीरीज से हमें निकालना है. तो अगर हमें एनर्जी डिफरेंस निकालना है ट्रांजिशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स, सो हम इसका प्रयोग करेंगे जहां पर n1 और n2 जो है ये हमारे क्या है, लेवल्स हैं, राइट. और z जो है हमारा यहाँ पर ये हमारा एटॉमिक नंबर है, राइट. तो हम इसी का यहाँ पर यूज करेंगे और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे. अब हमसे जो क्वेश्चन में दे दिया है वो कहा गया है कि एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट लाइमन लाइंस इमिटेड बाय ए एंड बी इज 81.6. तो सबसे पहले हम इसका यूज करेंगे और एनर्जी डिफरेंस को निकालेंगे यहां से. सो डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 जेड बी स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 13.6 जेड ए स्क्वायर 1 बाई 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर, राइट. यहां पर मिडिल ब्रैकेट लगा है तो हम इसी को लगाएंगे. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी डेल्टा ई इज इक्वल टू, डेल्टा ई की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी तो मैं उसी वैल्यू को रख देता हूँ यहाँ पर. सो लेट्स पुट दिस वैल्यू ऑफ डेल्टा ई दैट इज 81.6. तो मैं रख देता हूँ 81.6 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 बाई 4 माइनस 1 3 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा, जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर, राइट. जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये कट जाएगा, ये जाएगा 6 टाइम्स और यहां से घटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा 2. तो ये वैल्यू आ जाएगी जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 8 आ जाएगा. इस वैल्यू को हम फर्दर यहाँ पर क्वेश्चन में यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया डिफरेंस इन एनर्जी बाय इन द फर्स्ट बामर सीरीज. अब देखिए जो बामर सीरीज होती है वो n इज इक्वल टू 3 से 2 के बीच में होती है, राइट. सो हमारी जो वैल्यू है वो n इज इक्वल टू 3 से 2 के लिए हमें निकालनी है. सो हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 1 बाई n1 जो हो जाएगा यहाँ हमारा वो 2 हो जाएगा और n2 जो हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा माइनस यहाँ पर जेड बी स्क्वायर भी इन्वॉल्व होगा माइनस 13.6 1 बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 बाई 3 स्क्वायर जेड ए स्क्वायर. अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारी डेल्टा ई इज इक्वल टू 13.6 इंटू 3 3 जा 9 माइनस 4 दैट इज 5 बाई 36 इंटू जेड बी स्क्वायर माइनस जेड ए स्क्वायर. सो डेल्टा ई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी हमारी 13.6 इंटू 5 बाई 36 और इसकी वैल्यू हम यहां से उठाएंगे इक्वेशन यहां से. सो अगर हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, राइट. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी ऑन सॉल्विंग दिस
इसको 4 से ले आते हैं तो 4 2 जा 8, 4 9 जा 36 और 9 से फिर इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू लगभग आ जाएगी हमारी 15.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो हमारा डेल्टा ई की वैल्यू आ जाएगी एनर्जी डिफरेंस इन एनर्जी डिफरेंस इन फर्स्ट बामर सीरीज, फर्स्ट बामर सीरीज, तो वो हमारा हो जाएगा यहाँ पर 15.1। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, राइट। ऑप्शन आर इनकरेक्ट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट।